बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। बोलिए बागेश्वर धाम की जय। बोलिए जी बालाजी सरकार की जय। बोलिए सन्यासी बाबा की जय। बोलिए पूज्य गुरुवर की जय। बोलिए हमारे मताई बाप की जय। हम आप सभी से एक ही विनम्रता के साथ एक विनती करना चाहते हैं कि सभी लोगों का एक पवित्र हृदय से एक पवित्र कार्य करने का मन था। ललितपुर के समस्त जनपद वासियों की समस्याओं का समाधान हो जाए, इसीलिए हम सब लोग आगे आए, अपने काम धंधे छोड़ के, अपनी व्यवस्थाओं को छोड़ के और पूज्य गुरुदेव के चरण में आ गए थे। क्योंकि जो गुरुजी पूरे संसार में सनातन का झंडा ऊंचा कर रहे थे, उन्हीं के सहयोग के लिए भी हम लोग साथ में हो गए थे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो गुरुदेव ने सिखाया भी था, पहले दिन भी कहा था कि देखो आप लोग धर्म के काम में आगे तो आ रहे हो, परेशानी आएंगी, समस्याएं आएंगी और दिक्कतें आएंगी और कठिनाइयों का आप लोगों को सामना करना पड़ेगा, और जिसका स्वरूप आज देखने को मिल गया है। अभी हम सब लोग गुरुजी से मिलने जा रहे हैं। कल हम लोग परम पूज्य गुरुवर श्री पूज्य श्री 108 श्री रामभद्राचार्य जी से मुलाकात हुई। उन्होंने भी कहा कि आप लोग भी जाइए और हम कहे दे रहे हैं। तो आज श्री पूज्यवा जी से मुलाकात होगी और उनके सामने बैठ के अपनी पूरी बातें बताएंगे, अपनी पूरी समस्या बताएंगे और जो सही है वो बताएंगे। वो तो हमारे गुरु जी तो त्रिकालदर्शी हैं, अंतर्यामी है, वो सबके मन की बातों को जान लेते हैं। हम लोगों के मन की बातों को भी जान लेंगे, क्योंकि उनको तो कुछ छुपा हुआ है नहीं है ना, तो वो खुद समझ लेंगे और फिर गुरुजी जो रास्ता बताएंगे वो हम आगे रणनीति करेंगे। एकाएक 2 दिन तक सब ठीक था, एकाएक ऐसी क्या बात हो गई कि कथा को भी महाराज ने मना कर दिया? क्या हुआ कि कुछ लोगों ने राजनीतिक रंग देख दिया, इसको राजनीति से जोड़ दिया। क्योंकि पता पड़ा कि चुनाव आने वाले हैं और क्योंकि मैं तो चुनाव के बारे में जानता भी नहीं हूँ, राजनीति का मुझे खाखा गा भी नहीं आता है, ABCD नहीं आती है। कुछ लोगों ने इसको राजनीतिक रूप देके और किसी प्रकार से जो है इस तरह से षड्यंत्र रख के और ये सब चीज़ें कर दी हैं, जिसका ये हो गया है कि हमारे गुरुजी नाराज़ हो गए और उन्होंने इस कथा को स्थगित किया है। जन सहयोग की बात की जा रही है जी, जन सहयोग पूरा है, क्योंकि जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ट्रस्ट से जुड़े हुए, उन सबको पता है कि अभी जो जितने लोगों ने भी सहयोग दिया है, ट्रस्ट में जुड़ के सहयोग दिया है और उन ट्रस्टियों के जुड़ के ही जो आपस में जो व्यवस्थाएं बनाई थी कि कौन कौन सी सेवा लेगा, उसके लिए आपस में तय किया गया था कि जो इस तरह से व्यवस्था में सहयोग देगा और वो ही इस सेवा को लेगा। अब जन सहयोग की बात तो है कि अभी ये दिखने लगा है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि षड्यंत्रकारी अभी कुछ समय के लिए सफल हो गए हैं, क्योंकि असत्य कभी कभी कुछ समय के लिए भारी हो जाता है, कभी कभी अधर्म भी सक्रिय हो जाता है, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की हमेशा हार होती है, धर्म की ही विजय होगी, ये हमें पूरा विश्वास है, 1000% विश्वास है। पवित्र आत्मा के साथ हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं और जैसा गुरुजी आगे बताएंगे वैसा करेंगे। आप संस्था में कोषाध्यक्ष हैं, कितना कोष इकट्ठा हो गया? अभी जो हम लोगों ने सभी पदाधिकारी हैं उनके सहयोग से लगभग 6 लाख रुपए की राशि एकत्रित की है, जिसका एक रुपए का हिसाब लिखित में है। कहाँ से सहयोग आया है, कितना ट्रस्ट में खाते में आया है, कितना कैश के रूप में आया है और उस सहयोग को कहाँ कहाँ किस मद में व्यय किया गया है, एक चीज़ हम लोगों के पास मेंटेन है, रिटर्न में है। जिसको भी अगर लगता है, जो भी अधिकारी है, अगर वो ये चाहते हैं कि भाई हम लोगों ने किसी से अनर्गल पैसा लिया है, अनुचित पैसा लिया है, तो जांच कर सकते हैं। हमें उसमें कहीं कोई सहयोग नहीं है। हमें ये पता है कि हम लोगों ने कोई ऐसा कार्य किया ही नहीं है जो धर्म विरुद्ध हो, सनातन के विरुद्ध हो, समाज के विरुद्ध हो या महाराज जी के विरुद्ध हो। हमें अपने चंदा उगाने की बात चल रही है, लोग बड़े सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं चंदा चंदा चंदा, उन्होंने दिया है जो लिख रहे हैं? देखो क्या है, चंदा का हिसाब वही मांगने आता है जिसने चंदा दिया ही नहीं होता, और हम लोगों ने कभी किसी से चंदे की बात की ही नहीं है। इतना बड़ा आयोजन है, बिना सबके सहयोग से नहीं हो सकता। उसके लिए हम लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं बनाई थी, जिनको कुछ असामाजिक तत्वों ने गलत रूप में महाराज जी के सामने पेश किया और महाराज जी को भ्रमित किया गया है थोड़ा सा कि सनातनियों ने ऐसा किया है। हम लोगों ने ना अपनी लाइफ में कभी ऐसा कोई कार्य किया है, ना कभी करेंगे कि जिससे सनातन धर्म की बदनामी हो और हमारे महाराज जी को ठेस पहुँचे। ललितपुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप लोग? सभी से यही कहना चाहेंगे, जिन सज्जनों ने सनातन जन जागृति ट्रस्ट में सहयोग किया है, अगर उन्हें लगता है हम गलत हैं, अपनी रसीद कार्यालय में गुरुवार के दिन लाएं और हमसे अपना सहयोग वापस ले जाएं। जय सिया राम।